इज बी केयरफुल। आप कहते हैं हरूफ इल्लत में लफ्ज इल्लत या बीमारी या रोग को कहते हैं, और इस वजह से जब हरूफ इल्लत में से कोई हर्फ किसी लफ्ज में आ जाए तो इसके मादे को समझना गोया एक रोग सा है, एक बीमारी सी है, इसलिए कि ये हरूफ किसी लफ्ज को इसकी सही हालत और पूरे वजन पर रहने नहीं देते। हरूफ इल्लत अल्फाज के शुरू में, दरमियान में और आखिर में मौजूद होते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे वजद शुरू में आ रहा है, क्या शुरू में आ रहा है? वाव। वाव, और वाव है क्या? वाव हर्फ हरूफ इल्लत है। इल्लत। हाँ, इसको बीमारी है, ये जिस वर्ड के साथ भी आएगा ना तो हमने इसका इलाज भी रखा हुआ है आगे। फिर यहाँ पे अलिफ आ रहा है दरमियान में, और यहाँ पे का छोटी ये आ रही है आखिर में, ये है क्या अभी मैं आपको बताती हूँ। अब थोड़ी सी अंग्रेजी को भी थोड़ा हम बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं सिर्फ हरूफ इल्लत को समझने के लिए कि अरेबिक वॉवल्स को ना, जो वॉवल्स होते हैं इंग्लिश के, उनको अरबी में वॉवल्स कहते हैं और वो ये हरूफ इल्लत होते हैं। ये चीज ज़हन में रखनी है आपने कि जो वॉवल्स हैं इंग्लिश में, जिनको हम वॉवल्स कहते हैं, अरबी में वो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट और एक होते हैं लॉन्ग। अब जैसे शॉर्ट, सिट, हमने कितना शॉर्ट बोला है इसको, और यहाँ पे लॉन्ग जो है वो सीट। अब हम देखते हैं आगे इसको कैसे एक्सप्लेन किया करते हैं। अब आपने जहन में रखना है शॉर्ट वॉवल्स। नहीं, मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपसे। शॉर्ट वॉवल क्या होंगे? ये आ गई जबर, ये पेश और ये जेर। ये जो एराब होंगे ना हमारे तीनों, इनको शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। और शॉर्ट वॉवल्स का हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जैसे जबर था ना, जबर को हमने बा के ऊपर डाला तो हम इसको बोलेंगे बा, और पेश था हमने बा के ऊपर डाला तो हम पेश बू, और जब जेर था हमने बा के नीचे किया उसको तो हमने पढ़ लिया बी, बा, बू, बी। ये बोलने के लिए जो होता है ना, ये इसमें वॉवल्स का असल वॉवल थे जबर, पेश और जेर। अब हम आते हैं इसकी तरफ। अब ये देखें, ये वॉवल मैंने ऊपर लिख दी है शॉर्ट वॉवल, ताकि आप लोगों को ज़हन में रहे। अब देखें बासल, बासल, हल्का सा आपने बोला है, ठीक है ना, इसको अनियन कहते हैं। अब ये देखें बुरज, बुरज टावर को कहते हैं, और बिन्नत, बिन्नत, और ये गर्ल आ गई, तो ये भी वॉवल है, ए यू और आई। लेकिन ये किस चीज के वॉवल हैं? ये इंग्लिश के वॉवल आ जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको अरबी के वर्ड के ऊपर डाला हुआ, तो ये आ गया जबर, ये पेश और ये जेर, और ये इंग्लिश के वॉवल्स हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा हम अंग्रेजी के साथ इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। अच्छा, अब शॉर्ट वॉवल्स में जो इस आता है ऊपर, जिसको मैं जबर कह रही थी, उसको हम फतहा कहते हैं, फतहा। और जो पेश होती है उसको हम दम्मा, दम्मा। और जो जेर होती है उसको हम कसरा, कसरा, ये कसरा कहते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं? शॉर्ट वॉवल्स हैं। अब ये देखें, अब हुआ क्या है इसके साथ, ये तीन जगह पे आ गया है, आ रहा है ना, तीन जगह पे, तीनों पे वावल है। ये भी वावल जबर पता, ये भी वावल, ये भी वावल, का ता बा। अब ये भी वावल आ रहा है, कु ती बा। ठीक है, लेकिन इनके लिखने में फर्क कैसे आ जाएगा? अब का ता बा सिंपल राइट, जेर ऊपर आ रही है तो हमने सिंपल, इसका मतलब क्या है? राइट। कु ती बा वाज रिटन। ठीक है ना, सिर्फ ये हमारे एक जेर जबर की चेंज के साथ पूरे वर्ड का मतलब चेंज हो गया। सिर्फ हमने यहाँ से इसको नीचे करके और उसको पेश के ऊपर डाल दिया तो वो वॉज रिटन बन गया। क्यों? अब ये देखिए, ये कौन सा सिगा बन रहा है? बजीजन काताबा। इतना है? माजी माजी ये मारूफ। बजीजन ये वाहिद। हाँ, नहीं, इतना और माजी इतनी, मारूफ। इतना इतनी। इतना इतना और ये, माजी। मतलब माजी। और ये ये भी कुतिबा, ये मजहूल है ये बजीजन बाजीजान। ये हाँ, ये मजबूल ये है। भी मजहूल। इतना। ये सबसे बड़ी निशानी इसकी, वॉज रिटन, ये मजहूल है, किसने लिखा? किसी को कोई पता नहीं। तो हम जो है वो जाहिल है, हमें पता ही नहीं है किसने लिखा, तो यहां से मजहूल बन जाता, कु ती पा। ठीक हो गया, इसको आपने करना है। अब आते हैं हमारे पास लॉन्ग वावल। लॉन्ग वावल की तलील की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है ना, अब ये आता है का ता बा। अब ये देखिए यहाँ अलिफ आ गया, हमजा, अलिफ हमजा। ठीक है ना, का ता बा, एक ये लॉन्ग वावल है। एक है वाओ, जबू ना,
अब ये देखिए ये वाव, ये इंग्लिश के नीचे दिए हुए हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। और ये वाव आ रहा है और ये छोटी है सा मिया। अब ये देखिए ये 3 लॉन्ग वावल्स हैं, ये अलिफ या हमजा या वाव और या ये, इन्होंने जो है ना हर तलील के अंदर ना आप लोगों को तंग किया होता है। अब हम देखते हैं लॉन्ग वावल करते क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे का ता, का तबा, का ता बी, ठीक है ना, और यहाँ पे अलिफ आ रहा है ये, और अलिफ के साथ हमेशा जबर आएगा, बताया था ना मैंने आपको नाहव में। जी बाजी जान। अलिफ जी रिप्रेजेंट बाजी जान। करता है जबर को, वाव रिप्रेजेंट करता है पेश को, या रिप्रेजेंट करता है जेर को। कीप इन माइंड, अलिफ हमजा रिप्रेजेंट करेगा जबर, वाव करेगा पेश को, और या करेगा छोटी या, जेर। ठीक है ना, जेर को, सॉरी, ठीक है ना। ये देखिए अब यहाँ पे दोनों इकट्ठे हो गए, लॉन्ग वावल भी आ रहा है और शॉर्ट वावल भी आ रहा है। तो हमें कुरान पाक में भी ज्यादातर इकट्ठे मिलेंगे, लॉन्ग भी मिलेगा और शॉर्ट वावल भी मिलेंगे, और दोनों इकट्ठे भी। अब कहते हैं इस तरह एक ही लफ्ज में 2 हरूफ इल्लत भी हो सकते हैं, जैसे ये देखें वा, फा और या, शुरू में वाव आ रहा है और आखिर में या आ रहा है, ठीक है, और तोई आखिर में या आ रहा है और वाव शुरू में आ रहा है, ये देखिए। तो एक लफ्ज में, और ज्यादातर अरबी में यही काम हो रहा होता है। अच्छा, अब आपने देखना है, कहते हैं कि किसी भी लफ्ज में अगर लफ्ज अलिफ नजर आए तो देखें कि इसके ऊपर एराब है या नहीं है, या इस पर जेर होगा या जबर होगी या पेश होगा। अगर इनमें से कोई एराब है तो ये क्या, अगर इसमें कोई एराब है तो फिर ये अलिफ नहीं है बल्कि ये हमजा है, और अलिफ पर कभी भी एराब नहीं होगा, अलिफ खाली नजर आएगा। लेकिन अगर अलिफ पे कोई एराब आ रहा है, जेर जबर पेश, तो वो हमजा कहलाएगा। हमजा शुरू में आ रहा है, ये देखें अकली, और हमजा दरमियान में आ रहा है साला, और हमजा आखिर में भी आ रहा है कर्रान। तो हमजा, ये तीनों हमजा जो थे इनके ऊपर एराब था, तो मैंने इनको हमजा ही पढ़ा है, और ठीक है, इनको मैंने अलिफ नहीं पढ़ा। लेकिन अगर कोई एराब आपको कुरान पाक में नजर नहीं आ रहा कि खाली है, तो फिर वो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर अलिफ पर कोई एराब नहीं है तो फिर आने वाला अलिफ दर हकीकत वाव या, वाव या, इन दोनों की बदली हुई, चेंज की हुई चीज होगी। कि अगर अलिफ पर कोई एराब नहीं है तो फिर आने वाला अलिफ जो है ना, कि दर हकीकत या तो वो वाव ने चेंज किया होगा या उसको या ने चेंज किया होगा, ठीक है। यानी बाज का लफ्ज नजर कुछ और आता है और उसकी हकीकी और बुनियादी हरूफ कुछ और होते हैं। जैसे हरफ मादा कुछ और होते हैं जिनको मालूम किए बगैर लुगत में फहम तलाश करना मुमकिन नहीं है। जैसे अभी देखें दुआ, ये रियल वर्ड है इसका, लेकिन यहाँ पे इसको अलिफ को हटा के यहाँ पे वाव लगा दिया गया है। और फिर इसका जो रूट वर्ड बना है वो दाल, ऐन और वाव बना है। तो असल जो चेंज आती है ना, जो हरूफ में चेंज आती है, वो किस में आती है, ये दो से, इनसे, वाव या से। तो ये अगर आपको कहीं पे अलिफ नजर आ रहा है, अब ये देखिए ये दा था ना, यहाँ पे हमें अलिफ नजर आ रहा था दुआ में, तो इसका मतलब है कि ये वाव ने इसको चेंज किया हुआ था। तो यहाँ पे वाव लग गया तो इसके मतलब है इसमें चेंज आ गई, और ये इसका रूट वर्ड बन गया। अलिफ जो होता है ना, वो रूट वर्ड नहीं कभी भी हो सकता, ये मेरी बात ज़हन में रहे। अलिफ हमेशा क्वेश्चन के तौर पे आता है। जिस आपको हमें दुआ, ये दाल, ऐन और अलिफ 3 वर्ड हैं, ये रूट वर्ड लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा इसमें अलिफ है या दरमियान में है अलिफ या शुरू में अलिफ है, और वो रूट वर्ड के तौर पे हमें लेना पड़ रहा है क्योंकि इसमें है ही 3, क्लिक कर जाएगा फौरन आपको कि ये चेंज हुआ हो, या तो ये वाव से चेंज हुआ हुआ है, क्योंकि वाव को तो हम रूट वर्ड ले सकते हैं, अलिफ को नहीं हम ले सकते। तो या ये या के साथ चेंज हुआ। इसी तरह अब ये देखें का और ला, अब फौरन आपने कहना ये चेंज हुआ हुआ, किसके साथ अलिफ चेंज हुआ, वाव के साथ, ठीक है, और ये का और ला बन गया, और ये इसका मादा बन गया, ठीक है ना। मादा ये जो है ना, ये देखें हमें 3 का मादा नजर आ रहा है, ये इसमें ये असल शक्ल उसकी जो थी ना, ये थी, और वो वाव की जगह अलिफ आ गया, और मादा जो है ना, वो इसका काफ, वाव और लाम बन रहा है। समझ आइए इसकी, कि आपने कैसे पहचानना है कि इस लफ्ज में तालील हुई हुई है, अगर आपको कहीं पे उसके साथ अलिफ लगा नजर आ रहा है जिसके ऊपर कोई भी एराब नहीं। जी बाजी जान। बस जी फौरन बाजी। आपका जो है ना रेड बत्ती टिक टिक करनी चाहिए कि हाँ जी, यहाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे एराब नहीं है, ये अलिफ है, जरूर ये चेंज हुआ हुआ है। और ये दोनों सिगे आप लोगों ने उसमें किए हुए हैं अपने कोर्स में। जी बाजी जान, और बाजी जान अगर हमजा होगा तो फिर नहीं चेंज, फिर नहीं नहीं, नहीं। फिर हमजा का तो वैल्यू है ना, हमजा जी मतलब दे रहा है।
हमजा जो है ना वो किसका मतलब दे रहा है, जबर का, जी बाजीजान। वॉवल्स में आ रहा है वो हमजा। लेकिन अलिफ जो होता है ज्यादातर कुशन के लिए आता है, या शुरू में कुशन दे रहा है, या दरमियान में दे रहा है, या आखिर में दे रहा है। लेकिन आपने हमेशा ये चीज ज़हन में रखनी है, अव्वल तो याद कर करके प्रैक्टिस हो के आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि ये चेंज हुआ हुआ। लेकिन अगर नहीं भी होता तो आपने अलिफ आ रहा है, इसके ऊपर कोई भी वो नहीं है। देखो हम लोग एराब के साथ क्यों कुरान पाक पढ़ते हैं, हम एराब के साथ क्यों अरबी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ आती बगैर एराब के। हमें पता हो ना कि जबर है, हमें पता हो जेर है, तो हम उसका तर्जुमा आसानी से कर देते हैं। कुतीबा, अब हमें पता चल गया कि पेश ने और जेर ने जो है ना उसको मजहूल बना दिया। तो हम लोग वॉवल्स की मदद से, एराब की मदद से अरबी को समझ रहे होते हैं, जबकि और किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो है ना हमें ज्यादा तवज्जो एराब पे देनी पड़ती है, ज्यादा तवज्जो हमें वॉवल्स पे देनी पड़ती है, अगर आप लोगों ने अपनी अरबी परफेक्ट करनी है। तो इसको दोबारा से आप पढ़ लीजिएगा, अगर कोई समझ नहीं आती तो मुझसे पूछना जरूर है, लाजमी आप लोगों ने। जितने भी अपनी किताब खोल के ना इस पे अप्लाई करें, जो मैंने इस जी पे सिंबल्स बताए हैं, रूल नहीं है, ये सिंबल्स हैं, शॉर्टकट है। अच्छा, अब अरबी का बड़ा मजे का ये मुझे लगा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये देखिए 72 वर्ड्स आ रहे हैं ना जो टोटल कुरान पाक में, ये कुरान पाक की उन्होंने बताया, टोटल 72% प्रोपोजिशंस हैं, प्रोनाउंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स हैं। अगर हम सिर्फ प्रोपोजिशंस पे, प्रोनाउंस पे और इन पे तवज्जो दें तो हम 72% जो है ना क्लियर कर लेते हैं। अब कहता है 200 वर्ड्स, 200 जो वर्ड्स हैं वो वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। 200 वर्ब कितने, मतलब कितने को होंगे, वो बंदा उसको जुबानी याद कर ले, काला फाला शाह। तो ये जो है ना ढूंढ के मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं आप लोगों को इन द एंड ऑफ कोर्स ना आप लोगों को वोकेबलरी दूंगी, अरेंज कर रही हूँ मैं उसको। तो मैं आप लोगों को ये मैक्सिमम वर्ब्स मिल जाए ना तो उनको याद कर लें, सारा मसला ही हल हो जाए। अब ये काला इसमें चेंज हुई है, शाह आ, आपको क्या लग रहा है इसमें चेंज हुई हुई है, जी बाजीजान, क्यों? क्योंकि इसके जी अंदर अलिफ बाजीजान, है। हुआ अलिफ क्योंकि आ रहा इसमें है, आखिर और में इसका सी रूट है। वर्ड जो है ना वो हम अलिफ तो दे ही नहीं सकते। जी तो फिर बाजीजान, ये शो आ होगा फिर। जो हुआ हो सकता है, छोटी ये भी हो सकती है, उसके ऊपर हमजा आ सकता है। अब असल वर्ड हमें पता हो ना तो फिर है। तो जी ढूंढे, बाजी। मैंने एक और आपको होमवर्क दिया हुआ था, मुझे जेहन में नहीं आ रहा था, मैं सोचती रही कि मैंने क्या बताया था आप लोगों को ढूंढने के लिए। आज कौन कौन प्रेजेंट है? बाजीजान बथेरी है प्रेजेंट। हाँ। अब नाउन जो है ना वो सिर्फ 100 है, 100 नाउन सिर्फ। तो हम क्या ये 200 वर्ड्स फेल याद कर लें और 100 इसम याद कर लें, तो कुरान पाक तो हमारे लिए एवरी सिंगल वर्ड इन द कुरान सिर्फ 100, इनको याद कर लें तो क्या मसला है। और बाकी 15% है जिनको हमें समझना है, यूनिक वर्ब्स और नाउन्स होंगे जिनको हमें याद करना पड़ेगा, जिनको हमें समझ के लिखना पड़ेगा, सिर्फ 15%। इट्स नॉट अ बिग चैलेंज, ये तो बहुत स्मार्ट सा छोटा सा मजे का चैलेंज है, ठीक है ना। चलें जी, अब हमारी आ गई स्वीडिश। मैंने आप लोगों को इसकी तफसीर का बोला था कि 4 आयतें हम करेंगे, हम इसमें इस कोर्स में ना 4 सूरतें, सॉरी, मुआवज़ातैन कहते हैं इसको। और तो मैंने इसको थोड़ा सा तशरीह के साथ ले लिया ताकि हमारा जो है ना रमज़ान रोज़े, तो साथ साथ कुरान के साथ भी हम लोग ना इन टच रहे। तो मैंने इसको